अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट नंबर 4 जो है इसको हमने डिस्कस करना है। वो क्या है? पॉइंट नंबर 4, एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम का फायदा क्या है, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर सुन लें। ए लार्ज फोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय a small force. Dear student, a large force can be produced by a small force. This is the advantage of hydraulic system. आप एक छोटा फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके नतीजे में आपको एक बहुत बड़ा फोर्स हासिल होगा या पैदा होगा या जनरेट होगा। तो ये हमारे पास एडवांटेज है। इस एडवांटेज को समझाने के लिए मैं आपको जो हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने फार्मूला डिराइव किया था, उस फार्मूले को जो है डिस्कस करते हैं। हमने ये फार्मूला निकाला था कि F2 इज इक्वल टू, ये आपको याद होगा, F1 divided by A1 is equal to F2 divided by A2। तो जरा देखें, इसमें मैं F2 जो है F2 मैंने निकाला था, वहां पर आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में F2 is equal to F1 multiply by A2 divided by A1। इस फार्मूले को याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत काम का फार्मूला है और ये भी दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आपने याद रखने हैं। अब इस फार्मूले में देखें F2 किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है? 3 क्वांटिटीज के ऊपर इनका इंहिसार है। F1 के ऊपर डिपेंडेंट है, A2 के ऊपर डिपेंडेंट है और A1 के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जरा देखें, अगर मुझे F2 और A1 के दरमियान रिलेशन, F2 और A1 के दरमियान रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं A1 को छोटा करूंगा तो F2 क्या होगा? बढ़ेगा। यानी मैं छोटे पिस्टन की एरिया को जितना छोटे से छोटा रखूंगा, मुझे जो वहां पर फोर्स मिलेगा दूसरे पिस्टन के ऊपर, वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। नंबर 1 केस। अगर मैं ये नहीं कर सकता, एरिया कम नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है, फिर मुझे F1 ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। F1 बढ़ाऊंगा तो F2 बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास सलाहियत ही नहीं, ब्रेक सिस्टम है सपोज, तो मेरी पैर या ड्राइवर की पैर के अंदर तो इतनी ही कुवत होगी जितना वो उसकी बॉडी है। तो अब जरा देखिए, इस फोर्स को तो बढ़ाना अगर मुमकिन नहीं है, आपने रोकना ट्रक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप A2 को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? A2 को आप बढ़ा सकते हैं। A2 को आप जितना बढ़ाएंगे F2 इतना ही बड़ा होगा। जरा देखिए, इसको दोबारा मैं फिगर ड्रा कर लेता हूं। इसका ये मतलब है, ये पिस्टन नंबर 1 और ये पिस्टन नंबर 2। जरा देखिए, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था F1 और यहाँ की जो एरिया थी क्या A1, यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ की जो एरिया थी यानी इस की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जर पिस्टन की A2, और लार्जर पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो क्या था? F2, और यहाँ पर प्रेशर P2। इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे थे, वो क्या था? F1 फोर्स था। ये डाउनवर्ड फोर्स और ये अपवर्ड फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें जरा, इस पिस्टन की एरिया को हम जितना छोटा रखेंगे तो क्या होगा? F2 बड़ा बनेगा। या इस पिस्टन की एरिया को आप जितना बड़ा रखेंगे, देखिए ये डायरेक्ट रिलेशन है, A2 को आप जितना बड़ा रखेंगे F2 उतना ही बढ़ता चला जाएगा। या आप F1 को जितना बड़ा रखेंगे F2 उतना ही बड़ा हो जाएगा। इससे हमें एडवांटेज है। F1 छोटा है क्योंकि इन एरियाज में डिफरेंस होने की वजह से, यहाँ पर एरिया बड़ा है पिस्टन का और यहाँ पर एरिया छोटा है पिस्टन का, इन एरिया में फर्क होने की वजह से, डिफरेंस होने की वजह से, ये F1 जो छोटा सा फोर्स है F2 बहुत बड़ा फोर्स पैदा कर देता है। यानी F1 इस लिक्विड के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, F1 इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, F2 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम। जब लिक्विड इधर मूव होगी तो ये लिक्विड की सिस्टम जो है F2 पिस्टन के ऊपर अपवर्ड लगा देगी। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए, इससे ज्यादा अच्छा है एक एग्जांपल। मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर रहा हूं इस फार्मूले में। देखें, लेट F1 क्या है? मेरे पास 2 न्यूटन फोर्स है। F1 क्या है? 2 न्यूटन फोर्स है। मैं अपने आप से फर्ज कर रहा हूं A2 चूंकि बड़ा रख रहे हैं, सपोज ये क्या है? 10 मीटर स्क्वायर। लेट कर रहा हूं, मैं कुछ भी रख सकता हूं, आप कुछ भी रख सकते हैं। A1 क्या है? A1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे में कर सकता हूं। देखिए, इस पिस्टन की एरिया मैंने कसदन पिस्टन की डिजाइन ऐसे की हुई है ताकि मुझे एडवांटेज हो, मुझे F2 जो है ज्यादा फोर्स मिले, कम फोर्स अप्लाई करके मुझे उसके नतीजे में बड़ा फोर्स मिले। यही तो एडवांटेज है हाइड्रोलिक सिस्टम का। अब जरा देखिए, फार्मूले में पुट कर दें। फार्मूला क्या है? F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइडेड बाय A1। इसमें पुट कर दें F2 इज इक्वल टू, हाँ F1 क्या है? 2 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय A2 क्या है? 10 और A1 क्या है? 1।
So F2 is equal to 2 multiplied by 10, 20 Newton is the unit of force. अब जरा गौर कर ले डियर स्टूडेंट्स, ये एरिया बड़ा और ये एरिया छोटी होने की वजह से F2 बहुत बड़ा बना। F1 क्या है, 2 न्यूटन हमने अप्लाई कर दिया, हमें मिला कितना 20 न्यूटन, 18 न्यूटन ज्यादा, 18 जो है न्यूटन हमें ज्यादा फोर्स मिला। यही फायदा हाइड्रोलिक सिस्टम का कि एक छोटा फोर्स अप्लाई करने से हमें एक बड़ा फोर्स मिला। ये छोटा फोर्स और बड़ा फोर्स क्यों मिलता है, उन पिस्टन्स की क्रॉस सेक्शनल एरिया में फर्क होने की वजह से। आप फोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इस A2 को बहुत ज्यादा कर दें या F1 को ज्यादा कर दें या A1 को छोटा कर दें, एरिया 1 को छोटा कर दें या F1 फोर्स को बड़ा कर दें या A2 एरिया को बहुत बड़ा कर दें, तो आपको जो फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, F2 बहुत बड़ा होगा। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 9 था हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।